नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। अब तक आपने युवा महोत्सव देखा होगा, महिला सम्मेलन देखा होगा, लेकिन भिलाई मिनी इंडिया भिलाई में आपको पहली बार सियान महोत्सव भी दिखा रहे हैं हम। ये पहली बार हो रहा है और ये राधिका नगर में सेमीफाइनल का दौर चल रहा है। 6 नवंबर को मेगा फाइनल होगा सियान महोत्सव का। सियान महोत्सव मतलब भिलाई में एक कल्चर है, चूँकि बुजुर्गों का शहर भी कहा जाता है भिलाई को। जितने युवा हैं उतने के आसपास बुजुर्ग भी हैं, उनके बच्चे बाहर में हैं, कहीं कमाने खाने गए हैं। तो ये जो सियान हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, इनकी दिनचर्या मनोरंजन मनाने के लिए इस तरह का महोत्सव कराया जा रहा है। और भिलाई में कल्चर है सियान सदन वाला, तो राधिका नगर सियान सदन में मौजूद हैं। देख पा रहे हैं कि कैरम चल रहा है, चेस भी चल रहा है, जो तमाम हो सकते हैं मनोरंजन बुजुर्गों के लिए, सियानों के लिए। सियान मतलब हमारे घर में प्रमुख को बोलते हैं, मुखिया को बोलते हैं। बात करेंगे, चूँकि माहौल भी गजब है, उत्साह भी गजब है, लोग जीत रहे हैं। कैसा लग रहा है सियान महोत्सव पहली बार हो रहा है? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बुजुर्गों को एक उनने हमारे उत्साहित किया है। हमारे विशेष नारायण जी ने, हमारे ललित मोहन जी ने, और हम तो उनसे यही आशा रखेंगे कि समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करवाते रहें। आपका नाम क्या है? मैं सतीश साय हूँ, राधिका नगर सियान सदन का उपाध्यक्ष हूँ। कैसा लग रहा है? अब तक देखो युवा महोत्सव होता है, महिला सम्मेलन होता है, पहली बार किसी ने बुजुर्गों का ख्याल रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा आयोजन हमेशा होना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। आप क्या करते थे पहले? मैं पहले बीएसपी में था, रिटायर्ड हो गया हूँ। क्या नाम है? विजय कुमार क्षीरसागर। जी विजय। अंकल, तो ये बताइए बीएसपी में क्या थे, मतलब कौन सी पोजीशन? मैं बीएसपी में चार्जमैन था, फाउंड्री शॉप में। जिंदगी में अपने खून पसीना बीएसपी को दिया। आज सुकून लगता होगा कि जब क्लब में आते होगे सियान से। इतने 30 साल तक वहाँ धूल दस्त खाए, अभी ये आराम की जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है हमें। मजा आता होगा ना? बढ़िया। आप लोगों के बीच में आप लोग रहते होगे सब। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और भी लोग उनसे बात करते हैं, चूंकि सियान भिलाई में कहा जाता है कि सियानों को वो करने के लिए सियान सदन का नगर निगम ने बनाया है। तो अलग अलग सियान सदन है अलग अलग जगहों पर। कैसा लग रहा है इस टाइप के जो आयोजन से? कैरम खेल रहे हैं आप, देखो क्वीन पर नजर थी आपकी। अच्छा देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है मेला है। वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी और हमारे क्या नाम ललित मोहन जी के द्वारा ये किया जा रहा है प्रथम बार। ऐसा लग रहा है कि हर साल या हर 6 महीने में यह कार्यक्रम होते रहना चाहिए, है ना। और ऐसा लग रहा है सियानों का ये मेला है। देखिए यहाँ कैरम, देखिए कैसा कैरम चल रहा है। अभी तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, एकदम और तगड़ा होने वाला है। नेहरू नगर के सियानों से मिलोगे, शांति नगर के सियानों से। सब होगा। पूरा नेहरू नगर, पूरे भिलाई के जितने भी सियान सदन हैं, उनके वरिष्ठ या यंग बोलना चाहिए, यंग सियान जो है यहाँ पे कैरम खेल रहे हैं। 3 कैटेगरी में बांटा गया है ना, जूनियर सियान, मेन सियान और सीनियर सियान। जूनियर, यहाँ पे हम लोग सब सीनियर वाले नहीं है, ये सब जूनियर सियान है। अच्छा, जूनियर सियान है, मतलब अभी सियान की उसमें भी कदम रखे हैं। हाँ, 3 हमारे कैटेगरी है और बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए। और भी लोग हैं, बुला रहे हैं भैया, बात सबको बात करनी मजे से। जी अंकल, नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजेंद्र केलकर है और मैं कैनरा बैंक से सीनियर मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। जी। बैंक की नौकरी आप जानते हैं कितना टेंशन रहता है, कितना तनाव रहता है। लेकिन नगर निगम के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, खास करके ललित मोहन जी और हमारे वशिष्ठ नारायण जी, बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कम से कम बुजुर्गों के बारे में कुछ सोचा। पहले किसी ने नहीं सोचा। पहले तो मुझे लगता ही नहीं कि किसी के दिमाग में, मन में ये बात आई होगी। नगर निगम ने सियान सदन बनाया था। सियान सदन तो बनाया था, लेकिन इस तरह का कोई आयोजन किया जाए जिससे सियान जो हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग तो नहीं कहना चाहिए, हम लोग तो एक नंबर होता है आयु यानी, लेकिन जो मनोरंजन के लिए साधन आवश्यक हैं, जैसे ये प्रतिस्पर्धा है, तो एक भावना हम लोगों के मन में है कि हमें जीतना है और ये हमें आगे बढ़ाती है जीवन को और भी अच्छी तरह से जीने के लिए। तो मेरा यही अनुरोध है जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, कि सियान सदन के लिए यानी वरिष्ठ या बुजुर्गों के लिए इस तरह के आयोजन समय समय पर करते रहें। और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, जैसे अभी बैडमिंटन हो रहा है, कैरम हो रहा है, चेस हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है, तो एक टेबल टेनिस भी इसमें अगर जोड़ दिया जाए। बहुत सारे लोग टेबल टेनिस खेलते हैं और कहा जाता है वैज्ञानिक रूप से भी कि टेबल टेनिस एक बहुत अच्छा गेम है, जिससे आदमी किसी भी उम्र में उसका दिमाग, उसका शरीर बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा एक बार फिर से। और भी लोग, विनर भी बैठे हमारे साथ। सर, आप क्वीन पर गोल डाल के जीत गए हैं, कैसा लग रहा है? वाह, ये तो बहुत शानदार लग रहा है। और क्वीन के ऊपर तो हर समय नजर रहती है और क्वीन के बगैर तो कैरम भी नहीं है, हैं?
तो बड़ा आनंद आ रहा है कि नहीं। तो अब आप अगले राउंड में चले गए हैं। हाँ जी, मैं अगले राउंड में चला गया हूँ। सेमीफाइनल जीत गए। भाग्यवश हाँ। है ना कि मेरा प्रतिद्वंदी जो अच्छे से खेल नहीं पाया, अच्छा, वो बेचारा सिर्फ मुझे देख रहा था, क्वीन को नहीं देख रहा था। उनकी नजर नहीं थी। उसकी नजर क्वीन पे थी नहीं। इससे पहले कैरम खेलते थे पहले आप? मैं लगातार खेल रहा हूँ और हमारे कोर्ट में भी होते रहता है। आप वकील है पेशे से? मैं पेशे से वकील हूँ और वहाँ भी कैरम बोर्ड। आपको तो चाल आती फिर अच्छे से। नहीं, लेकिन इसमें चाल नहीं चलते, इसमें तो सीधा सीधा ग्रीन पे नजर रहती है, कवर करना है, बस यही मेन उद्देश्य रहता है। और जीतना तो मुख्य है, जीतने के लिए खेला जाता है। कैसा लग रहा है सियान महोत्सव? तो अब तक युवाओं के लिए होता था, महिलाओं के लिए होता था, लेकिन बड़े बुजुर्गों के लिए पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे कार्यक्रम जो है होते रहना चाहिए। और बुजुर्ग लोग क्या है, एकांत में रहते हैं, इसलिए उनको मानसिक रूप से बड़ी सुकून मिलता है। घर से भी परेशान, इधर उधर से। और भी लोग बात करते हैं। महासचिव जी बैठे, बड़ा चेहरे में स्माइल है उनके। कैसा लग रहा है महासचिव जी? पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम BS सहगल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समझे नहीं हमको ये अवसर देने के लिए। मैं इस वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति का महासचिव हूँ और हमारे यहाँ नियमित रूप से शाम को जितने वरिष्ठ जन हैं वो यहाँ आते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं और लूडो खेलते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और हर तरह की यहाँ जो इस उम्र में ऊर्जावान रखने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो गतिविधियां हम यहाँ करते रहते हैं। हम कभी भी अपने आप को समझे नहीं वरिष्ठ समझते हैं, लेकिन बुजुर्ग नहीं समझते, समझे नहीं। और जो आज ये जो आयोजन हुआ है यहाँ पर मैं इसके लिए मैं वशिष्ठ नारायण जी को और हमारे ललित मोहन जी को, वशिष्ठ है, हाँ, वशिष्ठ नारायण जी को और ललित मोहन जी को पूरी वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण की समिति की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा, हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे भिलाई के सभी वरिष्ठ जनों को एक मंच पर लाकर जो एक रिश्ते का रूप में पिरोया है, उसके लिए हम उनकी जितनी प्रशंसा करें कम है। और उसके अलावा कहते हैं ना, बचपन का रिश्ता बदल जाता है, जवानी का रिश्ता छूट जाता है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर में जो रिश्ता आज बना है ये आजीवन रहेगा, ये इसको कोई तोड़ नहीं सकता, बदल नहीं सकते, समझे नहीं। इसलिए हम सब आपके भी बहुत आभारी है कि आपने हमको ये मंच दिया और ये एक अवसर दिया हमारे विचार को एक लोगों तक पहुंचाने का। और ये हमारे कम से कम यहाँ भिलाई के अंदर में जितने भी सियान सदन हैं, 12 सियान सदन है, और जो वरिष्ठ महासंघ भिलाई है उसका भी मैं उपाध्यक्ष हूँ, समझे नहीं। तो चलिए बधाई। लेडीज और बोलना है एक लेडीज लोग का मुंह खुल जाएगा। और हमारी यहाँ बहनें भी आई हुई हैं, वो भी भाग ले रही हैं। हाँ, और बिल्कुल। और आप जो है, हमारा आपसे निवेदन है, हमारे को जब भी हमारा कार्यक्रम हो अपना सहयोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हार के बाद जीत होती है, आप हारे बता रहे हैं आपके दोस्त। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमें एक मौका मिला है। हम इस वरिष्ठ नारायण जी से एक और वशिष्ठ नारायण जी से एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा प्रयास किया है और आप हमारे बुजुर्गों के लिए एक आयोग बनाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। चलिए, लेडीज भी हैं, लेडीज फर्स्ट करना था लेकिन हम पीछे हो गए, माफ करिए। आंटी, दादी सब बोल सकता हूँ आप लोग को। बिल्कुल बिल्कुल। आप चैंपियन हुए, एकदम जीत की खुशी थी आपके अंदर, कैसा लगा बहुत दिनों बाद? जैसे कैरम बोर्ड पर गोटियां इतनी तेजी से घूमती हैं, वैसी ही ऊर्जा मुझे अपने आप में लगी कि मैं क्वीन के पीछे नहीं भागी, लेकिन गोटियों के पीछे जरूर भागी। तो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये यहाँ पर सबका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, बजाय इसके कि हम रोते रहें कि हम बुढ़े हो गए, मेरे बच्चे दूर हैं और ये हैं। तो ये सियान सदन ने जो ये बीड़ा उठाया है सियान महोत्सव का, दैट इज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, आई वुड से।
हाँ हाँ। इससे पहले मतलब आप लोग का दिनचर्या कैसी होती थी जब आज ये तो सियान महोत्सव में आपके चेहरे भी मतलब आंखें भी डबडबा गई हैं, ऐसा लग रहा है इमोशनल हो गई हैं। बिकॉज मैं कभी कैरम खेलती नहीं थी और मैं जीत गई, तो ये तो एकदम अजीब सी बात हो गई है, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी जीत सकती हूँ, आगे से कोशिश करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल मौके मिलने चाहिए। कैसा लग रहा है चेहरे में? आपकी भी मुस्कान काफ़ी है और ये मुस्कान हमेशा कायम रहे भगवान से। हाँ नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस महोत्सव के एक सदस्य बने हुए हैं, रूप में आए हैं। और सियान सदन हमारे नेहरू नगर की सदस्य हूँ तो वहाँ जाते ही रहते हैं, पर यहाँ देख के माहौल देख के इतना अच्छा लग रहा है कि पता नहीं ऐसे ही प्रोग्राम हमेशा होते रहे, कराते रहे इन लोग हम लोग के लिए कुछ ना कुछ। परिचय नहीं पूछ पाया मैं, आपका भी नहीं पूछ पाया। हाँ, मेरा परिचय रेखा भागवत है ना। रिटायर्ड कर भी अभी? नहीं, मैं पहले एज ए टीचर थी, पर अभी मैंने मतलब हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ कभी नहीं होता। आपने बच्चों का भविष्य गढ़ा है, वो बच्चे आज कहाँ होंगे आपको भी पता होंगे। हाँ, मेरे एक बच्चे अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में है, शादी हो चुके एक। नहीं आपने जिनको पढ़ाया होगा। हाँ, मेरे बच्चे पर जो पढ़ाए हैं वो अभी बैंक में कोई कहीं और लगा हुआ है सब बच्चे। शिक्षक का जो सम्मान हमेशा। जी, मैं पूनम कश्यप हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और मेरे दोनों बच्चे अमेरिका में हैं, 2 बेटियां हैं और दोनों बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हैं, दोनों के बच्चे हैं। उनको पता है कि नहीं आज जीत गई आज? नहीं, अब बताऊंगी, शाम को बताऊंगी उनको, शाम को बताऊंगी उनको कि मैं, वो बिलीव नहीं करेंगे कि मैं तो टीटी और बैडमिंटन खेलती हूँ, मैंने कभी कैरम खेला ही नहीं है। तो उनको तो बहुत खुशी होगी, बहुत खुश होंगे। और मैं बहुत एक्टिव लाइफ लीड करती हूँ, चाहे घर में रहूँ चाहे बाहर रहूँ, और बहुत लिखती हूँ, सोशल उसमें करती हूँ, मैगजीन्स में छपते हैं, कविताएं लिखती हूँ, सब बहुत चीज़ों में एक्टिविटी है। जिंदगी भर ये सब होना चाहिए, क्रिएटिविटी रहनी चाहिए। ये वीडियो अपनी बेटी बेटे को जरूर भेज देना ताकि वो जो उनको इमोशंस दिखे। तो आप हमें भेजिएगा तो मैं जरूर भेज मिल जाएगा आपको। चलिए और भी लोग उनसे बात करते हैं, जो उत्साह जो माहौल है वो अलग ही माहौल है। आपकी नजरें किस पे है, क्वीन पे कि गोटियों पे? मेरी नजरें फिलहाल तो गोटियों पे है जी। पहले गोटियां क्वीन खुद बैठी हैं। हाँ, पहले गोटियां कम करूंगी, उसके बाद क्वीन खेलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है? आप लगातार घर के कामों में रहते होंगे, घर की चिंताओं में रहते होंगे, आज एकदम इत्मीनान से। बहुत अच्छा लग रहा है और एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि सब उत्साह पूर्वक खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपकी नजरें भी हैं? हमारी नजरें तो हर तरफ रहती हैं। अच्छा एक तीर पे कई निशान है। हाँ, एक तीर कई निशान है। और भी लोग हैं। इधर चेस चल रहा है, बहुत शांत वाला, बहुत बोरिंग गेम कहा जाता है लेकिन बहुत दिमाग वाला गेम होता है, क्यों अंकल? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उतना कम है, बहुत बढ़िया गेम है। लोग बोलते हैं कि बुजुर्ग हो जाते बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग होते ही बचपना आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। दिल बचपन की, बिल्कुल सही है। बचपन का हमेशा रहता है, हमेशा रहना चाहिए। दिल का एज होता है, उम्र होता है, बाकी तो दिल तो बचपन का रहता ही है, जवानी का रहता है। आप क्या थे जी? पहले क्या थे? रिटायर में एसपी अभी नहीं, मैं एफसीआई में था। एफसीआई में थे जी। तो जिंदगी भर आपने भी खून पसीना अपने संस्थान को दिया होगा, अब अलग ही माहौल रहता होगा। आपने जब रिटायरमेंट हुआ होगा उसके बाद आपने कुछ प्लान किया होगा कि क्या करना है आगे? 60 साल के बाद प्लान किए तो क्या है, अब और प्लान क्या करें, बच्चे को आगे बढ़ाए, बच्चे बढ़ गए तो थोड़ा आराम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सियान महोत्सव का नज़ारा। और भी लोग आते जा रहे हैं। जी, अभी गोटियाँ जमाई जा रही है, पूरी तैयारी होगी? जम गई गोटियाँ? हाँ, चल रही है, यही खेलते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? MK वाडेर। जी वाडेर जी, पहले आप क्या थे, मतलब रिटायर कर्मी वगैरह? BSP आप भी? BSP की रिटायर। जी, कौन से सेक्शन में? मशीन शॉप 1। मशीन शॉप 1 में। जी। जिंदगी भर आपने भी BSP को खून पसीना अपना दिया और आज जो सुकून की जिंदगी जो मिल रही है वो अलग ही है। बिल्कुल अलग है। क्या कहना चाहेंगे सियान महोत्सव के बारे में? बहुत अच्छा ऐसा आयोजन किया है, ये बहुत अच्छा आयोजन किया है। पूजा पाठ करके आया घर से, बस जीतने के लिए आया? सवाल ही नहीं है। रोज ही करते हैं पूजा तो। चलो और भी लोग उनसे बात करते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है मुझे भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि देखो मैं हमेशा युवाओं के बीच में रहा हूँ, आज बुजुर्गों के बीच में हूँ, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। ये कंपटीशन की तैयारी आपने पहले से की थी? घर में बताया थे बड़ी की तैयारी, आज मेरे को कंपटीशन में उतरना है? हाँ हाँ, बताया था। क्या बोले घर वाले? हाँ, बोला करो करो, बहुत खुश है। खुश है ना? और आज आप जीत जाओगे तो और ज़्यादा खुशी दुगनी हो जाएगी। और खुश होगा। चलिए, आपको शुभकामनाएं, बधाई, आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू।
जी पूरा पाउडर वाउडर लगा ली, मतलब पूरी तैयारी सवाल ही नहीं है पूरा ऑर्डर गर्म करने के लिए है, गर्म करने के लिए। तो माहौल भी गर्म है यहाँ पे, इसीलिए माहौल गर्म रहेगा। जी एसडी घोष कोल इंडिया, कोल इंडिया में था। हाँ 82 प्लस। 82 क्लास बधाई हो सर, आपने भी जो अपना जिंदगी पर अपना कोयलों के बीच में बिताया है। जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आइए आइए, आ रहे हैं आपके पास। जी हाँ, मेरा नाम श्याम कुमार धंडाले है और मैं राधिका नगर से ही जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ का सदस्य हूँ। और ये जो हो रहा है अपना, जितने बुजुर्ग हैं सब एक्टिव होके जवान हो गए हैं। जवान हो गए ना, ये सही। सब कोई अभी एक्टिव हो गए इस प्रोग्राम से, जवान हो गए हैं। और इन्होंने जो मिश्रा जी ने किया है, हम लोग को एकत्रित करके एक दूसरे को मिलाया है। ये भी बहुत लोग जो अनजाने में कभी बिछड़ गए थे, फिर यहाँ एक जगह मिल रहे हैं, सम्मेलन हो गया। हाँ, सम्मेलन हो गया, एक महासम्मेलन हो गया। तो ऐसे हम लोग का 6 तारीख को और बड़ा सम्मेलन हो जाएगा, जिसमें हम लोग सब कोई महोत्सव में आनंद लेंगे। और ग्रैंड फिनाले। अच्छा, इसमें सिंगिंग विंगिंग नहीं है क्या? गाना वाना? सिंगिंग भी है, गाना वाना भी गाते होंगे बढ़िया। सिंगिंग भी है, बैडमिंटन भी है। और अभी यहाँ पे कोई गाने गाने वाले नहीं, बड़े सिंगर बढ़िया आवाज जिसकी बहुत गाने वाली कोई है मैडम? स्वर कोकिला कोई हो बढ़िया? हमारे गायक तो चले गए थे, वो गाना गाते थे, तो अभी है नहीं यहाँ। तो मेगा फाइनल भी हम अटेंड करेंगे, आपको दिखाएंगे वो माहौल और वो फाइनल का जो रोमांच रहेगा वो भी हम दिखाते रहेंगे। आप ये वीडियो लगातार देखने के लिए, इस तरह की खबरें देखने के लिए भिलाई टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये सियान महोत्सव कैसा लगा, ये सियानों का जोश कैसा लगा, ये जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।